मैं ऐसा काम करने वाली हूँ, या तो मुझे डांट मिलेगी या फिर तारीफ होगी। वहाँ जाऊँगी, 4-5 दिन रहूँगी तो मेरे ब्लॉग नहीं आएंगे। अनिल की फिर से शूटिंग होगी। ये बज रहे हैं 12:15 और अनिल अभी आए हैं। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग्स। तो कल थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो कल कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, बस ब्लॉग का एंड करके उसके बाद मैंने फ़ोन को ऐसे साइड में रख के पूरा दिन आराम किया था। और सामने से ये रेड दीवार है, रेड कलर है, इसकी वजह से रेडनेस बहुत हो रही है मेरे फेस पे। और घर के काम आधे कर लिए हैं, आधे हो रहे हैं, और अभी भी थोड़ा सा आवाज़ में ऐसा हो, ठीक नहीं हुआ आवाज़। अभी भी मेरा आवाज़ क्लियर नहीं है और तबीयत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन जो बेसिक काम होते हैं वो तो करना ही पड़ता है और कोई नहीं करता। घर के काम तो सारे मैनेज करने पड़ते हैं। तो कल पूरा दिन ऐसे आराम किया, रात को थोड़ा ऐसा ठीक लगा तो मैंने रात को 11:30-12 बजे तक कपड़े वॉश किए। तो वो कपड़े मेरे पूरे वॉश हो गए हैं, लेकिन घर का क्लीन अप सब बाकी है। चादर वादर चेंज करनी थी वो कर ली, और बस वीडियो का जो काम था वो देख रही थी। तो काम तो हो गया था वीडियो का, लेकिन हमको ऐसा लगता है दोबारा शूट करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सूट तो ठीक है लेकिन जो अनिल का सूट है वो ठीक नहीं आया। तो ये देखो, इतने कपड़े मैंने रात को धोए और इसको अब मुझे फोल्ड करना है, कुछ कपड़ों में प्रेस करना है और किचन का काम करना है, और मुझे भी अपना हाल कुछ ठीक करना है। देखो तो कैसी मैं लग रही हूँ, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। और चलो हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और अभी का मेरा खाना बनाना है। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मैं देखती हूँ मैं क्या बना रही हूँ अपने लिए। सोच रही हूँ बस मैंगो और फ्रूट खा लूँ, क्योंकि खाने का कुछ ऐसा मन नहीं हो रहा, तबीयत सी ऐसी ख़राब है। तो मैं जल्दी से अपने घर को मैनेज कर लूँ, उसके बाद कचरे पोते जो चीज़ें हैं वो कर लूँ, और उसके बाद मैं आपसे आराम से मिलती हूँ या कुछ काम करते करते मिलती हूँ आपसे। मैं ऐसा काम करने वाली हूँ, या तो मुझे डांट मिलेगी या फिर तारीफ होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले वॉच लगा हुआ था और उसका ऐसे कील लगी हुई थी, लेकिन जब कलर किया तो कील निकाल के फिर वॉच का जो हॉल था उसको बंद कर दिया था। तो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ थे मेरे और अनिल के, यहाँ पे हमने खड़े रह के फ़ोटोज़ निकाले थे। तो अंदाजित मैं उस फ़ोटो के अंदाजित यहाँ पे हॉल करने जा रही हूँ, ये डायरेक्टली कील डालने जा रही हूँ, और ये जो हम किचन में काम करते हैं वो है। और मैं इसके ऊपर चढ़ के, यहाँ पे मैंने निशान एक ढूंढा है, मुझे लग रहा है वही है। तो या फिर मुझे शाम को डांट पड़ने वाली है, या तो फिर ऐसे शाबाशी मिलने वाली है। और मेरे लुक को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि पूरा घर क्लीन कर लूँ, उसके बाद ही मैं अपना ध्यान, मतलब कि अब मैं थोड़ी सी रेडी हूँ, क्योंकि घर ऐसे मैसी मैसी पड़ा रहता है तो मुझे कुछ करने का मन ही नहीं होता। तो पहले मैं अपने घर को ठीक करूँगी, फिर मेरे हाल ठीक करूँगी। तो मैं कुछ काम ही कर रही थी और यहाँ पे आई, और यहाँ पे भी मेरा सामान थोड़ा थोड़ा बिखरा पड़ा है। वो अनिल का बैग धुआ है तो उसका सामान है। वो तकिए यहाँ के हैं, क्योंकि आज चादर मुझे ठीक करनी है, और अंदर वाले रूम की चादर मैंने चेंज कर दी। और यहाँ पे कचरे पोते करने हैं, लेकिन जो हमारे वीडियो शूट की चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो कॉल पे वो अटेंड कर रही थी और वो सारी चीज़ें कर रही थी, इसके लिए मुझे लेट हो गया है थोड़ा सा। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मेरे बर्तन भी धुलने को पड़े हैं, और भी मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं। तो मैं देखती हूँ ये सक्सेस होता है या फिर डांट मिलती है मुझे। तो मैं पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। मुझे लगता है सक्सेस तो हो जाएगा। मैंने 2-3 फ़ोटोज़ में ऐसे माइंड लगा लगा के देखा है। तो अब मैं इसके सिलाई मशीन के ऊपर चढ़ने वाली हूँ। वैसे चढ़ा तो नहीं जाता, मतलब कि ये मेरी रोज़ी है, उस पर वैसे लात नहीं देते, लेकिन
मजबूरी से मुझे चढ़ना पड़ेगा, कुर्सी से इतना वो नहीं होगा, तो मैं इसके ऊपर बैठ गई हूँ, ऊपर चढ़ रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे डांट नहीं मिलेगी, शाबाशी ही मिलेगी, क्योंकि देखो खिल लग गई वहाँ पे। और मैंने 2-3 फोटो ऐसे देख देख के वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने इस टीवी का अंदाज़ा लगाया, फिर ऊपर का जो वो है ना ट्यूब लाइट, उसका अंदाज़ा लगा के फिर मैंने सोच के 2-4 फोटो में देख के फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो हो गया। अब मैं यहाँ पे घड़ी अपनी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घड़ी लगा दी। अनिल को कितने टाइम से बोल रही थी कि यहाँ पे घड़ी लगा दो, वहाँ पे मैंने नीचे रखी थी तो प्रॉब्लम हो रहा था टाइम देखने में। तो यहाँ पे अब हमारी घड़ी लग चुकी है और ये वॉल मैं खाली ही रखने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो सोचा है वो चीज़ आने में थोड़ा सा उसको टाइम है, तो वहाँ पे वो चीज़ मेरी लगेगी जो मैंने सोच के रखा है। तो चलो मैं जल्दी से काम कर लूँ और अपना हुलिया ठीक कर लूँ। ऐसे कैसी लग रही हूँ मैं, देखो तो देखने में भी अजीब सा लग रहा है मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसे बेढंग सी, कोई हाल बेहाल करके यहाँ पे ऐसे चालू रखी थी, तो इतना अच्छा लग रहा है। और आधे कपड़े मेरे फोल्ड हो गए हैं और आधे कपड़े मैं फोल्ड कर दूँ, उसके बाद जो बाकी के काम है वो मैं फिनिश कर दूँ। तो फिर भी मैंने नहा धो के रेडी हुई, मतलब रेडी क्या, नहाया धोया, क्या बोल रही हूँ, बाल वॉश किए और नहा लिया, लेकिन फिर भी बालों को कॉम्ब करने जितना टाइम नहीं मिला। बस सिंदूर किया है, बिंदी भी की थी और निकल गई। और तो अभी बज रहे हैं शाम के नहीं, रात। तो अभी रात के बज रहे हैं 8 और अनिल का कॉल आया था कि वो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आएंगे। तो मैंने दोपहर को सिर्फ फ्रूट खाया था और मुझे ज़ोरों से भूख लगी है और इतनी थकी हूँ आज। मैंने पूरे अपने घर को क्लीन, सॉरी पंखे का आपको आवाज़ आ रहा होगा, इसके लिए मैंने पंखा बंद कर दिया। पूरे आज घर को क्लीन कर दिया, मेरा पूरा ऐसे डीप क्लीनिंग जैसा ही हुआ है आज मेरा घर क्लीन, क्योंकि 4-5 दिन से मैं लगातार ऐसे अपने कामों में बिज़ी थी, सूट के कामों में बिज़ी थी और बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं बहुत बिज़ी थी, जो घर का ध्यान नहीं रख पा रही थी। और कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन तो है, लेकिन मैंने सोचा कि घर को साफ़ कर दूं, क्योंकि अनिल की दादी जो हैं वो बहुत बीमार हैं, तो हमारा कभी भी वहाँ जाना हो सकता है। तो शायद 4-5 दिन वहाँ रुकना हो सकता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि घर को साफ़ कर दूं। अगर हम 4-5 दिन या 8 दिन घर को साफ़ नहीं करते तो हमारा घर में कितने झाले पड़ जाते हैं, गंद मच जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग कर दूं, ताकि जाना पड़े और वहाँ रुकना पड़े तो कोई इशू ना हो, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो बेड में हैं, 1 साल से बेड में हैं। और पता नहीं उन क्या मैं बोलूँ, उनकी हालत ऐसे देख के दिल ऐसा मायूस सा हो जाता है, अपसेट सा हो जाता है। फ़ोन पे वीडियो कॉल करते हैं तो हमको देखते हैं तो बस ऐसे रोते ही हैं। और उनको है ना अनिल बहुत चाहिए, मेरी दादी सास है ना, उनको अनिल बहुत, मतलब बहुत चाहिए अनिल को। ऐसे फ़ोन करेंगे ना वीडियो कॉल पे, अभी भी बेड पे हैं तो ऐसे ही पूछेंगे अनिल कब आ रहा है, तो अनिल कब आ रहा है। तो अभी हम मिल के तो आए थे, लेकिन फिर भी मैंने कल अनिल को बोला कि चलो हम चलते हैं, लेकिन अनिल को ऑफिस के कामों में से छुट्टी नहीं मिल रही। और सूट के लिए भी हमने छुट्टी रखी थी, अनिल ने शादी के लिए छुट्टी रखी थी, तो एक साथ इतनी सारी छुट्टियां हो गई हैं। और घर पे भी हमें जाना है, पता नहीं क्या होगा, कब जाना होगा ये भी सोच रहे हैं। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें भगवान के हाथों में होती हैं। और उनकी एज भी है, इसके लिए अगर मैं वहाँ जाऊँगी 4-5 दिन रहूँगी तो मेरे ब्लॉग नहीं आएंगे और मैं ब्लॉग वहाँ पे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि
नहीं बनाऊंगी, बस ऐसे ही। मैं वापस यहाँ आऊँगी तब मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और हमारा शूट भी दोबारा होने वाला है। तो मैंने अनिल को सिर्फ ऐसे बताया है, अनिल को मैंने शूट नहीं बताया, मतलब कि जो वीडियो आया है वो अनिल को भेजा, लेकिन टाइम नहीं मिला जो अनिल देख पाए। तो अनिल आएंगे तब मैं उनको वीडियो दिखाऊंगी पूरा, और अनिल का हम रिएक्ट देखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मुझे भूख लगी थी तो ये रहा नाश्ता। तो मैं सोचा कि कुछ खा लूँ ताकि थोड़ा सा पेट ऐसा भर जाए, ये मेरे में इतनी एनर्जी रहे कि मैं खाना बना पाऊँ। तो खाने में आज मैं बनाऊँगी रोटी, खिचड़ी, आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और आम और छाछ। ये हमारा डिनर रहेगा आज का। तो मैं नाश्ता खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। और मैं ऐसी ही रहती हूँ, देखो घर में वीडियो में ऐसी रहती हूँ ना। अभी रात के 10:15 हुए हैं, 10 बज रहे हैं, 10 बज गए हैं और मैं अभी खाना बना रही हूँ। इतना लेट हो गया है मुझे क्योंकि लाइट चली गई थी और अनिल भी लेट आने वाले थे। तो बस मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है और मुझे सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। सब्ज़ी, रोटी, खिचड़ी और मैंगो। तो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ और इसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आपसे। और मेरा हुलिया देखो वैसे का वैसा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपना ध्यान नहीं रखा क्योंकि घर के कामों में ही मैं बिज़ी रही पूरा दिन। और आज मेरा बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ है, इतनी थक गई हूँ मैं। और जल्दी से खाना बना लूँ, ऐसे हो रहा है, जल्दी से खाना बना लूँ, उसके बाद सोने चली जाऊँ और थोड़ा सा आराम करूँ। अपना भी देखो मेरा हाल बेहाल है। और तब कंटिन्यू ब्लॉग कर रही थी और मेरा देवर आ गया था तो ब्लॉग को स्टॉप कर दिया। फिर मैं आश्रम देख रही थी और मैंने सोचा कि अनिल आएंगे तब मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन मतलब कि अनिल आएंगे उससे पहले आधा घंटा पहले खाना बनाऊंगी। तो मैं बैठी थी आश्रम देख रही थी और लाइट चली गई। तो 1.5-2 घंटा रह के लाइट आई है, तो यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए रख दी है। तो जल्दी से You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. 12:15 और अनिल अभी आए हैं। अनिल अभी की बात है। और जो कहा जो लोग थे नहीं दिखा मुझे शाबाशी मिलती। थकिता हूँ रही है, बस रोटली बना के ना आ जाऊँ आखो घर में साफ करें। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। तो बस सब्ज़ी और खिचड़ी बन गई है और रोटियाँ मैं बना रही हूँ, फिर खाते हैं और आपसे सुबह मिलते हैं। अभी के लिए यहाँ के लिए स्टॉप करते हैं व्लॉग। देखो कैसे आके ऐसे नहीं हाथ धुआ नहीं मुँह धुआ और फ़ोन को पकड़ के बैठ गए। तो अभी के लिए मैं स्टॉप कर रही हूँ और सुबह
कंटिन्यू करेंगे और अनिल को मैं वीडियो बताऊंगी, तब मैं ना थोड़ा सा व्लॉग शूट करूंगी उनका रिएक्ट देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा। और अनिल की फिर से शूटिंग होगी। मानी बरेती मोही ब्लॉगिंग के चक्कर में नहीं तो रोटी जल जाती है। और जो भाई को થઈ વેંદા અનિલ આણે યાર એટલું કર્યું ને હાણે જોય તો નાય કરનું ઈ થોડી ના હાલે થઈ વેંદો પ્રેક્ટિસ કરીંदा ને તો થઈ વેંદો હેવર નેવર શૂટ નહીં કરનું આ અને 8 દોઢ લાગી વેંદા શૂટ કરેંगे ત્યાં સુધી આ રિપ્સિંગ થઈ વેંદો અનિલ तायो जे बियो रखींदा तो पोइ मोया सीन बी में अची वेंदा ने त विचार तो मैं रोटियां बना लेती हूँ, फिर हम बाद में मिलते हैं। अरे आखो आश्रम नेरे गयो कितने एपिसोड ते पुगायो और 2 एपिसोड में 10मो एपिसोड पेंडिंग में हाणे अचींदो न, चौथो भाग हाणे रिलीज थींदो। तो हमारी यहाँ वॉच की बात हो रही थी। वॉच मैंने लगा तो दिया, लेकिन 1 घंटा पीछे टाइमिंग बता रहा था। और यहाँ पे मैं रोटी बनाते बनाते अनिल से बात कर रही थी और ऑलरेडी हमको बहुत लेट हो चुका था। और खाना खाते खाते घर के काम में से फ्री होते होते रात के 1 तो शायद बज ही गया था। और मैंने सोचा था कि सुबह इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि व्लॉग भी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को भी मैं यहाँ पे ही स्टॉप कर दूँ। और अनिल का शूट भी दोबारा होगा तो उसकी भी सारी हमको तैयारियां करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन ऐसे होता है कि जब मैं फ़ोन को सामने लेके रखती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तब कुछ याद ही नहीं आता। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे सारी बातें शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग में बाय बाय।